सभी को जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। आइए आज की कथा में प्रवेश करने से पहले आप और हम अपनी मन और वाणी को शुद्ध करने के लिए कुछ क्षण हरि नाम संकीर्तन करते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आइए हम सभी आज की कथा में प्रवेश करते हैं। पिछले प्रसंग में हम सभी ने श्रवण किया कि भगवान श्री राम गुरुदेव विश्वामित्र जी के पास आते हैं। विश्वामित्र जी के पास आकर कहते हैं कि गुरुदेव, लखन आपसे डरता भी है, संकोच भी करता है। तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि सीधे सीधे बोलो, कहना क्या चाहते हो, असली बात क्या है। तो भगवान कहते हैं कि गुरुदेव, लखन का बड़ा मन हो रहा है बाघ को देखने का, बाघ की शोभा को देखने का। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं जाकर लखन से कहूं कि वो जाके बाघ को देखाए, बाघ की सुंदरता को, शोभा को देखाए। विश्वामित्र जी ने कहा, राघव तुम्हारी तो कोई इच्छा नहीं है। तो भगवान कहते हैं, नहीं नहीं, मेरी कोई इच्छा नहीं है, बस लखन का दिल कर रहा है बाघ को देखने का। तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि लखन को कहो वो बाघ को देख आए और राघव तुम मेरे पास रह जाना। भगवान ने समझाया कि मेरा लखन जीव है, ये नगर माया का है। वो जैसे ही इस नगर को देखेगा तो वो इसकी सुंदरता को देखता ही रह जाएगा, वो माया में उलझ जाएगा। भगवान समझाते हैं। गुरुदेव इतना सुनकर क्या कहते, दोनों को बाग में जाने की अनुमति मिलती है। जैसे ही बाग के द्वार पर आते हैं, अंदर माली के साथ झगड़ा हो रहा था। मालिन लड़ाई कर रही थी, कह रही थी भगवान के दर्शन करके आ जाओ। माली ने समझाया कि भगवान को दर्शन देने के लिए मेरे पास ही आना होगा, लेकिन भगवान तो द्वार पर खड़े ही प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब माली आए, द्वार खोले, हम अंदर प्रवेश करें। इतने में ही मालिन की दृष्टि द्वार पर जाती है। मालिन देखती है कि जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, वही प्रभु श्री राम द्वार पर खड़े हुए हैं। माली से मालिन कहती है कि अरे जाओ, जिनकी हम बात कर रहे हैं वो तो द्वार पर खड़े हैं। मालिन की बात सुनकर माली दौड़कर जाता है, द्वार खोलता है, भगवान से मिलता है। भगवान अंदर बाग में प्रवेश करते हैं। जैसे ही लखन जी और भगवान श्री राम बाग की शोभा देख रहे हैं,
अब माँ सुनैना माँ जानकी को भी गौरी पूजन के लिए बाग में भेजती है 8 सुंदर सखियों के साथ। माँ जानकी भी बाग में गौरी पूजन के लिए जाती है। अब 8 सखियों में से एक सखी बाग की शोभा देखने के लिए बाग में आ जाती है। अब ये जानकी जी की सखी बाग की शोभा देखते देखते वहां पहुंच जाती है जहां पर भगवान श्री राम खड़े थे, पुष्प चुन रहे थे। लेकिन जैसे ही इस सखी ने भगवान के सौंदर्य को देखा, भगवान के स्वरूप को देखा, तो बस ये तो यहाँ से दौड़कर माँ जानकी के पास जाती है और जानकी जी के पास जाकर कहती है कि अरे जानकी, गौरी पूजन तो आप बाद में करना, आओ पहले हमारे साथ चलो, हम आपको असली देवता का दर्शन कराते हैं, पहले हमारे साथ आओ। जानकी जी सोच रही है ऐसा इसने क्या देख लिया जो ऐसा व्यवहार कर रही है। जानकी जी का सुंदर सा श्रृंगार सखियों ने किया और जानकी जी को अपने साथ लेकर आते हैं। जैसे ही जानकी जी चल रही हैं, बाग में अंदर प्रवेश कर रही हैं, तो जानकी जी के चलने से निपुर बज रहे हैं। निपुर की आवाज जैसे ही भगवान श्रवण करते हैं तो लखन जी से पूछते हैं कि लखन, ये कौन है जो इस बाग में अंदर प्रवेश कर रही है? ये कौन है? ध्वनि केवल भगवान को सुनाई दे रही है कि कोई बाग में अंदर आ रहा है। लखन जी तो समझ जाते हैं कि ये कौन है। तो लखन जी भी अब भगवान का सुंदर सा श्रृंगार करने लगते हैं। बहुत सुंदर श्रृंगार भगवान का किया। भगवान का तो स्वरूप है ही इतना सुंदर कि एक बार देखोगे तो बस देखते ही रह जाओगे। भगवान का भी श्रृंगार कर दिया। सामने से माँ जानकी आती है। जैसे ही जानकी जी को भगवान ने देखा तो भगवान जानकी जी को देखकर लखन से कहते हैं कि लखन देखो, श्री जानकी जी आ रही है। जानकी जी का परिचय लखन जी को भगवान कराते हैं। जानकी जी के बारे में भगवान लखन जी को बताते हैं। भगवान बता रहे हैं और गोस्वामी जी लिखते हैं, तात जनक तनय है सोही आई, तात जनक तनय है सोही आई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई, पूजन गौरी सखी ले आई, पूजन गौरी सखी ले आई, करत प्रकाश फिरहि फुलवाई, करत प्रकाश फिरहि फूल नाही, जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। भगवान श्री राम बता रहे हैं कि लखन, ये श्री जानकी जी हैं, जनक जी की बेटी श्री जानकी जी।
धनुष यज्ञ इन्हीं के कारण हो रहा है। ये बाग में गौरी पूजन के लिए आई थी। लखन जी को जानकी जी के बारे में बता दिया, सारा परिचय जानकी जी का दे दिया। अब जानकी जी वहां से वापस गौरी पूजन के लिए जाती हैं, गौरी पूजन करती है। अब यहाँ से बाग की शोभा को देखकर प्रभु श्री राम और लखन जी भी वापस अपने भवन में जाते हैं। भवन के बाद सब मंडप में आते हैं जहां पर धनुष यज्ञ होने वाला था। सभी के लिए अपने अपने आसन दिए हुए हैं। अब भगवान जैसे ही अंदर मंडप में प्रवेश करते हैं तो सब भगवान के दर्शन कर रहे हैं, भगवान के रूप को देख रहे हैं। और भगवान के दर्शन सबको कैसे हो रहे हैं? गोस्वामी जी लिखते हैं, जिनकी रही भावना जैसी, जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन देखहि तैसी। प्रभु मूर्ति तिन देखहि तैसी। जय सिया राम, जय जय सिया रामा। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जिनकी जैसी भावना थी, जिनकी जैसी साधना थी, उनको उसी प्रकार भगवान के दर्शन हो रहे हैं। वहां पर जो कुटिल राजा बैठे थे और व्यवधान का शोर कर रहे थे, उन्हें भगवान बड़े ही भयानक रूप में दिखाई देते हैं। वहां पर जो वीर राजा बैठे थे, उन्हें भगवान महावीर के रूप में दिखाई देते हैं। वहां पर जो राक्षस राजा का रूप धारण करके बैठे थे, उन्हें भगवान काल के रूप में दिखाई दे रहे हैं। वहां पर जो ज्ञानी राजा बैठे थे, उन्हें भगवान तत्व के रूप में दिखाई दे रहे हैं। वहां पर जो भक्त बैठे हुए थे, उन्हें भगवान इष्ट के रूप में दिखाई दे रहे हैं। जनकपुर वासियों को भगवान सगे संबंधियों के रूप में दिखाई दे रहे हैं और जनक जी सुनैना जी को अपने बेटे के रूप में भगवान दिखाई दे रहे हैं। जिनकी जैसी भावना थी, भावना के अनुसार भगवान के दर्शन हो रहे हैं। भगवान भी सबको पहचान पहचान कर प्रणाम कर रहे हैं, देख रहे हैं। अंदर प्रवेश करते हैं, अपने आसन पर बैठते हैं। तीनों के लिए बहुत ऊंचे ऊंचे आसन बनवाए हुए थे। सबसे बड़े आसन पर विश्वामित्र जी, प्रभु श्री राम और लखन जी को बैठाया हुआ है। बड़ा सुंदर वातावरण है। तीनों अपने अपने आसन पर बैठते हैं। तभी सतानंद जी ने आदेश दिया, कहा कि जनक जी अब बेटी जानकी को मंडप में बुलाया जाए। जनक जी को जैसे ही आदेश मिलता है, आज्ञा होती है, जनक जी जानकी जी की सखियों से कहते हैं कि श्री जानकी जी को मंडप में लाया जाए। सखियां जानकी जी के पास जाती हैं,
और जानकी जी से कहती हैं कि अब मंडप में चलना है। माँ जानकी हाथ में हार लिए मंडप में प्रवेश कर रही हैं। जैसे ही माँ जानकी प्रवेश कर रही है, चारों ओर से पुष्प वृष्टि हो रही है, जय जयकार हो रही है, मंगल ध्वनि बज रही है, वाद्य बजाए जा रहे हैं। माँ जानकी का मंडप में प्रवेश हो रहा है। आज माँ जानकी का बड़ा सुंदर स्वरूप है। यहाँ पर गोस्वामी जी ने बस केवल इतना ही बताया है कि आज माँ जानकी ने हरे रंग की साड़ी धारण की है। पूरे श्रृंगार का वर्णन नहीं किया, क्योंकि माँ जानकी तो माँ है, भक्ति है, और भक्ति तो माँ तो हर काल में सुखदाई होती है, सुंदर होती है। तो बस गोस्वामी जी ने भी इतना ही बताया कि माँ ने आज हरे रंग की साड़ी धारण की है। जानकी जी का मंडप में प्रवेश हुआ, चारों ओर से वाद्य बज रहे थे, पुष्प वृष्टि हो रही है, सब जय जयकार कर रहे हैं। जानकी जी को आसन दिया जाता है। अब जनक जी के बंदी जन आते हैं और आकर प्रतिज्ञा को घोषित कर देते हैं। जनक जी के बंदी जन भी बड़े होशियार हैं, बड़े चतुर और चालाक हैं। ऐसी वाणी बोलते हैं कि वाणी सुनते ही सब प्रसन्न हो जाते हैं। एक बार तो जनक जी के बंदी जनों की बात को सुनकर सारा राज समाज खिल गया, प्रसन्न हो गया, क्योंकि जनक जी के बंदी जनों ने आकर प्रतिज्ञा को घोषित किया। कहा कि जो भी इस धनुष को उठाएगा उसी के साथ श्री जानकी जी का विवाह करवा दिया जाएगा। बंदी जन उसके बाद कहते हैं कि अरे राजाओं, आपका तेज तो, आपका बल तो चंद्रमा के समान है। इतना जैसे ही राजाओं ने सुना तो सब प्रसन्न हो गए कि अरे हमारे बल की तुलना चंद्रमा के साथ कर दी। सब बड़े प्रसन्न थे। लेकिन इन राजाओं को, बेचारों को कहाँ पता कि चंद्रमा में तो अपने चमकने का कोई तेज होता ही नहीं। चंद्रमा तो सूर्य से उधार में लेता है। लेकिन बेचारे मूढ़ राजा इसी बात को सुनकर प्रसन्न हो गए कि अरे देखो तो हमारे बल की तुलना चंद्रमा के साथ कर दी। सब प्रसन्न हो गए। जैसे ही प्रतिज्ञा सुनी कि जो इस धनुष को उठाएगा उसी के साथ जानकी जी का विवाह हो जाएगा। राजाओं ने इतना सुना तो आपस में चर्चा करने लगे कि अरे बस केवल धनुष को उठाना है, ये कैसी प्रतिज्ञा है, ये तो हम अभी कर देंगे। सब आपस में बातचीत कर रहे हैं, वार्ता कर रहे हैं, धनुष को लेकर बातचीत हो रही है। लेकिन उसके बाद एक एक करके सब आते हैं, धनुष को उठाने लगते हैं। लेकिन सब एक एक करके आ जाते हैं, लेकिन किसी से भी धनुष टस से मस नहीं हो पाता। कोई धनुष को नहीं उठा पा रहा। अब वापस आकर सभी राजा बैठ जाते हैं,
और सोचने लगते हैं कि अब क्या किया जाए, धनुष को कैसे उठाया जाए। ये तो किसी से नहीं उठ रहा। अब 10,000 राजा मिलकर धनुष को उठाने लगे। 10,000 राजा तो 20,000 हाथ हुए। सोचकर देखो धनुष कितना बड़ा होगा, जो 10,000 राजा भी नहीं उठा पाए। कई बार लोग कथा सुनते हैं तो प्रश्न कर देते हैं कि अरे जब 10,000 राजाओं से मिलकर धनुष नहीं उठा, इतना कितना बड़ा धनुष होगा। और यदि 10,000 राजा मिलकर धनुष को उठा ही देते तो फिर जानकी जी का बंटवारा कैसे होता। अरे ये शास्त्र है तो शास्त्र को शास्त्र की भाषा से ही पढ़ना चाहिए, उसे शास्त्र की भाषा के अनुसार ही समझना चाहिए। एक एक करके सभी बलशाली राजा आते हैं, लेकिन किसी से अब धनुष नहीं उठ रहा। कोई धनुष को नहीं उठा पा रहा। सब राजा एक दूसरे की ओर देख रहे हैं और आपस में ही चर्चा कर रहे हैं कि अब क्या किया जाए, कैसे धनुष को उठाया जाए। 10,000 राजा मिलकर धनुष को नहीं उठा पाए। सब चिंतित हैं। जनक जी सोच रहे हैं कि अब क्या किया जाए। सुनैना जी तो बस यही सोच रही है, यही मन में विचार आ रहा है कि अब मेरी बेटी का विवाह नहीं होने वाला, क्योंकि सब बलशाली राजा आकर चले गए, किसी से ये धनुष नहीं उठ पा रहा। सुनैना जी, जनक जी बड़े चिंतित हैं, क्या किया जाए। सब राजा सोच रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। इतने में ही लखन जी प्रभु श्री राम से कहते हैं कि अरे भगवन, आप ही जाएं, आप ही जाकर धनुष को उठाकर आए। भगवान समझाते हैं कि अरे हम ऐसे जाने वाले नहीं हैं, अभी हमें गुरुदेव की आज्ञा नहीं हुई है, अभी और भी राजा बाकी हैं, सभी को एक बार प्रयास करके आने दिया जाए। सब राजा एक एक करके आ रहे हैं, किसी से धनुष नहीं उठ रहा। सारी सभा में चिंता का माहौल है, सब बड़े चिंतित हैं। यहाँ से आगे का प्रसंग हम अगली कथा में श्रवण करेंगे। और आइए हरि नाम संकीर्तन के साथ हम आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। सभी को जय जय श्री राम। जय जय श्री